स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रीति और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ डीओई की वर्कशीट नंबर 72 जो कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, यह है चैप्टर नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद। आज का विषय है बच्चों रॉलेट एक्ट। यह एक्ट जो है बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी है रॉलेट एक्ट। तो इसको आज हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 71 में आपने महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों के बारे में पढ़ा। ये आंदोलन काफ़ी सफल रहे और अंग्रेजी सरकारों को मानने पड़े। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट को 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। रॉलेट एक्ट को भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दीबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए बच्चों सरकार को राजनीतिक कैदियों को, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि जो ये रॉलेट एक्ट था, इसके जरिए बच्चों सरकार को राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिकों की अवज्ञा चाहते थे। अब बच्चों, ये बेसिकली जो रॉलेट एक्ट था, इसमें क्या था कि ये जो सरकार थी, इसमें सरकार के द्वारा बेटा राजनीतिक जितने भी जो कैदी थे उनको बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार उनके पास आ गया था। और इसी के अगेंस्ट महात्मा गांधी चाहते थे कि लोग इसकी अवहेलना करें। तो इसके विरोध में बेटा जो प्रमुख घटनाएं हुई, अब उनको देखेंगे हम। तो इसमें पहली घटना जो थी बच्चों 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल का आह्वान किया गया। विभिन्न शहरों में बच्चों रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे और वर्कशॉप में जो भी काम करते थे वो हड़ताल पर चले गए और जितनी भी दुकानें थी वो बंद कर दी गई। तो ये तो पहली घटना थी कि बच्चों 6 अप्रैल से 1919 को हड़तालों का मतलब शुरू कर दी गई। हड़ताल शुरू की गई जगह जगह पर और शहरों में रैली निकाली गई और जितने भी जो रेलवे में जो वर्कशॉप पे जो जितने भी काम करते थे लोग, वो सब हड़ताल पर चले गए और सभी दुकानें बंद कर दी गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया। गांधी जी को भी बच्चों दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई कि गांधी जी को दिल्ली में नहीं एंट्री मिलेगी। 10 अप्रैल 1919 को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके बाद से ये जो घटना थी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सही बच्चे इसको ज़रूर ध्यान से देखेंगे। 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग जो थे बच्चों बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे और इसके बाद बच्चों शुरू किया गया मार्शल लॉ। जब यह घटना घटी बच्चों कि 10 अप्रैल जब 1919 को पुलिस ने अमृतसर में जब शांतिपूर्ण जो मतलब एक रैली या जुलूस निकल रही थी, उसके बाद उस पर गोली चला दी गई। इसके बाद से बच्चों जितने भी लोग जो बैंक थे, जो डाकखाने थे, रेलवे स्टेशनों पर हर चीज़ पर हमला करने लगे और वहाँ पे सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। तो बच्चों मार्शल लॉ होता क्या है? मार्शल लॉ लोग होता है बेटा जब जो न्याय व्यवस्था होती है वो सेना के हाथ में आ जाए, उसी को हम मार्शल लॉ कहते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा बच्चों, सभी बच्चे ज़रूर याद रखें कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए भी एकत्रित हुए थे। ये जो मैदान था बच्चों, ये चारों तरफ से बंद था और शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को पता भी नहीं था कि उस इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। इसी के बाद बच्चों जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। जो जनरल डायर था बच्चों, कहीं ना कहीं वो थोड़ा क्रूर भी था। उसने क्या किया कि जो मैदान था उसके बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया।
इसके बाद उसने अपने सिपाहियों से भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है बच्चों, जो जनरल डायर था, और कहीं ना कहीं वो यह लोगों के अंदर अपना भय भी पैदा करने के लिए उसने यह काम किया। इसके बाद बच्चों हम प्रश्नों की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, रॉलेट एक्ट क्या था? लोग इसका विरोध क्यों कर रहे थे? तो बच्चों अभी हमने देखा कि रॉलेट एक्ट बेसिकली था कि इसमें जो रॉलेट एक्ट था बच्चों, इसमें सरकार जो थी, इसमें राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। तो इसी की वजह से बच्चों लोग जो थे इसका विरोध कर रहे थे। इसके बाद बच्चों इसमें दूसरा प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरोध से जुड़ी हुई प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो रॉलेट एक्ट से प्रमुख घटनाएं बच्चों हमने यहाँ देखा कि विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, और इसके बाद राष्ट्रवादियों ने दमन करना शुरू कर दिया। बहुत सारे जो स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी को भी दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। और जब अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी गई, तो इसके बाद बैंक, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर लोग हमला करने लगे और मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। तो इस तरह से बच्चों यह वर्कशीट जो है आपकी पूरी हुई। आशा करती हूँ आप लोगों को यह पसंद आई होगी। सभी बच्चे इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।